अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Class 8. Today's topic is Alpana design in square. So how to draw Alpana design in square? So let's start. Class, this is your Alpana design in your square. तो हमको इसी तरह से ड्रॉ करना है। क्लास, आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में जब आपने अपना डिज़ाइन किसी भी शेप में ड्रॉ किया होगा तो हम लोगों ने उसमें उसे पार्ट में डिवाइड किया था ताकि हम लोग उसको वन साइड ड्रॉ करें और सेकंड साइड हम लोग ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके उसे ट्रेस कर सकें। ठीक है, तो वो ट्रेसिंग मेथड था, लेकिन अब क्लास 8 में हम लोग ट्रेसिंग मेथड यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल जो भी आप शेप ड्रॉ करना है, जैसे कि आपका जो इस बार का सिलेबस में स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में शेप ड्रॉ करेंगे और आपको विदाउट पार्टीशन किए, मतलब विदाउट पार्ट करने किए हुए आपको वन साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, वन साइड से स्टार्ट करोगे, चाहे आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो चाहे आप राइट साइड से स्टार्ट करो, तो आपको बस उसी साइड से स्टार्ट करते हुए अपना पूरा स्क्वायर या भी जो भी शेप हो, जैसे स्क्वायर को फ्लावर पैटर्न से आपको फिल करना है। तो सेम इसमें देखिए मैंने यही किया है। एक स्टार्टिंग मैंने हाफ लोटस से की है, इस साइड स्टेम है, इस साइड स्टेम और लीव्स ड्रॉ करते हुए मैंने अपना पूरा पैटर्न से अपना पूरा स्क्वायर कंप्लीट किया है। क्लास, जो अपना डिज़ाइन होती है उसका मेन पर्पस होता है आपका जो भी शेप है उसको पूरा कवर करना। सपोज़ मान लीजिए जैसे कि मैंने जो डिज़ाइन फिल किया है इसमें, मान लीजिए हम एग्जैक्ट आपका सेम ऐसा नहीं ड्रॉ हो पा रहा है, आपके कभी कहीं पे आपके पैटर्न्स थोड़े स्मॉल हो गए हैं या कहीं पे आपका पैटर्न थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है आपके पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ना स्मॉल हो ना ही बहुत ज़्यादा बिग हो। आपको पैटर्न्स मीडियम साइज़ में रखना है ताकि जब आप कलर करो तो आप इजीली उसमें कलर कर सको। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मॉल कलर पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या कि आप प्रॉपर्ली कलर नहीं कर पाएंगे, आपका थोड़ा सा अनटाइडी हो जाएगा, वैसे भी दिखेगा वो, क्योंकि आपका ब्रश सही से नहीं आएगा, कलर आप सही से नहीं हो पाएगा और बैकग्राउंड में भी आपकी हौच पौच थोड़ी सी हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस तरह से पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं कि ना बहुत आपका हौच पौच लगे, थोड़ी सी स्पेस भी दिखे उसमें, बैकग्राउंड भी अच्छे से नज़र आए, आपके जो क्या कहते हैं पैटर्न्स हैं, फ्लावर पैटर्न्स, वो भी आपके नीटली दिखाई दें। ठीक है, तो देखिए मेरा पूरा जो पैटर्न है उसमें हर जगह पे प्रॉपर स्पेस छुटी हुई है, कोई भी पैटर्न किसी से टच नहीं हो रहा है कि ये पैटर्न आपका इस पैटर्न से टच हो, या इस तरह से जो मतलब स्टेम के साथ लीव टच है, वो जो टच की हैं वो तो टच हैं, जॉइंट हो रही है, लेकिन जो पैटर्न दूसरे पैटर्न से बिल्कुल सेपरेट है उसको सेपरेट ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न डिज़ाइन इस तरह से। और क्लास एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्या कहते हैं जो पैटर्न्स हैं सेम, अगर ये पैटर्न आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है या मेरा एग्जैक्ट यहाँ पे है और आपका एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो पैटर्न ड्रॉ होना चाहिए, आपको अपनी स्पेस फिल करनी है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैम ने ये पैटर्न यहीं ड्रॉ किया है तो आपको भी यहीं ड्रॉ करना है, मैम ने ये वाला स्टेम यहाँ ड्रॉ किया है तो अब यहीं है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो चलता है इतना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए पूरा पैटर्न ड्रॉ होने के बाद भी आपकी स्पेस अगर बच जाती है तो आप उसमें अलग से कुछ अपनी तरफ से कोई पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी एक चीज़ और भी नोट करने वाली है कि जो भी आपके पैटर्न डिज़ाइन, देखिए मेरा कोई भी पैटर्न डिज़ाइन लाइन से टच नहीं कर रहा है, ये मैंने लाइन से ड्रॉ किया है, मतलब ये आउटसाइड एरिया से आता हुआ इसमें हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा इस साइड से कोई भी पैटर्न जो कोई भी है वो मेरी कोई भी लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी भी कोई पैटर्न लाइन किसी भी स्क्वायर लाइन को टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बात और क्लास, मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पहले से ब्लैक आउटलाइन कर रखी है, तो क्लास मैंने ये ब्लैक आउटलाइन सिर्फ आपके लिए की है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप सबको पता है कि जब तक कि कलरिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है ब्लैक आउटलाइन या फिर सेम कलर्स की आउटलाइन नहीं करते हैं। ठीक है,
मैं जब ड्रॉ करूँगी और आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे तो हम पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं फिर से ब्लैक स्केच पेन से या फिर ब्लैक मार्कर से उसे आउटलाइन करूँगी ताकि आपको अच्छे से वो शो हो सके। लेकिन आप ब्लैक स्केच पेन या मार्कर का यूज़ नहीं करेंगे मेरे साथ साथ। आई बात समझ में? आपको सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ ड्रॉ मार्जिन्स ऑन ऑल द 4 साइड ऑफ योर पेज। आई होप आप सब ने पहले से मार्जिन ड्रॉ करके अपने आर्ट मटेरियल के साथ आप पहले से रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। जो रेडी नहीं हैं तो प्लीज़ अपने आर्ट मटेरियल लाइक स्केल, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, आर्ट कॉपी सबके साथ मेरे साथ आज की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। और जिन लोगों ने मार्जिन अब तक ड्रॉ नहीं की थी वो मेरे साथ मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए। आई होप आप सबकी मार्जिन ड्रॉ हो गई होगी। नाउ मेक अ स्क्वायर। इट्स साइड शुड बी 14 सेंटीमीटर। क्लास स्क्वायर की डेफिनेशन आपको पता है ना? एक स्मॉल सी डेफिनेशन क्या है? आ स्क्वायर हैज़ 4 साइड। तो स्क्वायर की 4 साइड होती हैं। फर्स्ट साइड की मैंने आपको मेजरमेंट बताया है 14 सेंटीमीटर। आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आपको भी यहीं से स्टार्ट करना है। स्टार्ट 0, सॉरी, आई यूज़ पेंसिल 0 to 14। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे सेम स्टैंड। नाउ ड्रॉ द सेकेंड लाइन। Again start from 0 to 14 and the third line start from 0 to 14. Now draw a sketch pen से मैं स्क्वायर की आउटलाइन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे। Finally, a square is complete. Now make pattern in square. First, draw an oval shape over here. Now turn your page and draw first lotus petal like this. क्लास हाफ लोटस कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ड्रॉ एन ओवल शेप। आपकी जो फर्स्ट पेटल है ये थोड़ी सी ब्रॉड होगी। Now turn your page. First draw a stem over here. प्लस ध्यान रखिएगा आपकी जो स्टेम होगी वो इक्वली ड्रॉ होनी चाहिए।
कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड, कहीं पे बहुत ज़्यादा थिन, ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, पेपर को टर्न करते हुए ड्रॉ कीजिएगा। या आपको रिवर्स डायरेक्शन में सी है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि डी ड्रॉ करने के डी ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन नहीं है, बस पहले आपने हाफ सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसको डबल कर दिया है। इसी से ही दूसरा पैटर्न ड्रॉ करते हुए नाउ ड्रॉ द सेकेंड पैटर्न। अगेन हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। छोड़ दीजिए मिला के, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर ले जाइए, अपनी कॉपी को टर्न कीजिए और ये वाला पोर्शन यहाँ ला के ज्वाइन कर दीजिए। फिर यहाँ से एक लीव ड्रॉ करिए और इस पर ज्वाइन कर दीजिए। चलिए इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। प्लस अगर आपको अल्फ़ाबेट एस अच्छे से ड्रॉ करना आता है, आपका हाथ इतना फ्लेक्सिबल है एस ड्रॉ करने में, तो आपके लिए पैटर्न ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और अगर नहीं आपका हाथ अभी तक सेट हुआ है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है किस तरह से अपने हैंड को फ्लेक्सिबल करते हैं पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी किस तरह से आपको अपना हैंड फ्लेक्सिबल करने के लिए या पैटर्न ईज़िली एक बार में ड्रॉ करने के लिए, या धीरे धीरे जो आप डॉट रख रख के आप जो चलते हैं, ड्रॉ करते हैं अपनी लाइन डॉट रखते हुए, डैश डैश बनाते हुए, तो उस तरह से आपको ना ड्रॉ करना पड़े। तो ड्रॉ मेक सर्कल फ्रॉम हेयर, again draw stem, यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ उसकी स्पेस को फिल करने के लिए। क्लास अपने पेपर को टर्न करते हुए ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपका शेप प्रॉपर आ सके। यहाँ मेरी स्पेस ज़्यादा बच रही है, इसलिए मैं एक लीव और ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। क्लोज कर देंगे इसे।
क्लास मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी उसमें ये वाला जो पैटर्न था थोड़ा ब्रॉड था, लेकिन ड्रॉ करने में इस वाले पैटर्न में मेरा ये पैटर्न थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, तो मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया है। तो आप भी, जब मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आपसे भी मिस्टेक हो सकती है ना, क्योंकि ये पैटर्न है, हाथ हाथ की बात होती है कि कभी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, कभी एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि हम मेजरमेंट लेके उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं कि हमको ये वाला पैटर्न इतने में ही ड्रॉ करना है, इतने पोर्शन में। तो आपका इस तरह से चेंज भी हो सकता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस पैटर्न ऐसा ड्रॉ कीजिएगा जो देखने में अच्छा दिखे, ठीक है। अब ये नहीं आपने कोई पैटर्न कहीं से भी ड्रॉ कर दिया और वो देखने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस ये वाला पैटर्न हमारा बहुत ब्रॉड हो गया है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं। कैसे छोटा करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम इसमें कंट्रास्ट में कलरिंग कर सकेंगे। देखिए ये हमारा एक नए डिज़ाइन का भी हो गया, और यहाँ पे हम डिफरेंट कलर कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट, तो उससे हमारा जो पैटर्न है वो और देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। चलिए हम स्केच पेन से आउटलाइन करके आपको दिखा देते हैं। तो आपने क्लास देखा होगा, जो हमने आपको पिक्चर शो की थी उस पिक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको पैटर्न, मैंने ये नहीं बोला है कि आपका सेम, क्योंकि आपका ये हैंड है और हमारा भी हैंड है, तो हम मशीन तो है नहीं जो बिल्कुल ट्रेस कर दें, तो इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। बस आपका जो भी डिज़ाइन हो वो देखने में आपके स्क्वायर को पूरा भी कर रहा हो और देखने में अच्छा भी लगे। डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। जहाँ भी हमारी स्पेस बची थी वहाँ पे हमने इस तरह से स्मॉल सर्कल्स बना दिए हैं। ये स्मॉल सर्कल्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और आपने देखा होगा जो भी लोटस के जो पैटर्न होते हैं, क्लास ये सब में नहीं बनते हैं, ये लोटस के पैटर्न जो होते हैं उसी में ही ड्रॉ किए जाते हैं। अगर आप सनफ्लावर का डिज़ाइन आप स्क्वायर में यूज़ करेंगे तो आप सनफ्लावर की लीव्स ही ड्रॉ करेंगे, तब आप ये इस तरह की जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं तब इनका यूज़ नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो लोटस की लीव्स हैं, जो स्टेम हैं, उसको आप उसी में तो ड्रॉ करेंगे। तो ये सब जो पैटर्न दिख रहा है ये सब आपके लोटस से जॉइंट होते हैं। ये वाले पैटर्न ये लोटस से जॉइंट होता है, क्योंकि ये लोटस यहाँ पे हाफ ओपन है, यहाँ पे थोड़ा पूरा, यहाँ पे फुल ओपन है, ठीक है, लेकिन नीचे का पोर्शन मैंने नहीं ड्रॉ किया है। तो ये सब लोटस के पैटर्न है। अगर आप रोज़ पैटर्न में ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या कहते हैं, जो आपकी रोज़ होंगी वो जितने भी फ्लावर्स आप ड्रॉ करोगे वो रोज़ के फॉर्म में होने चाहिए।
तो इस बात का अल्पना में बहुत ख्याल रखा जाता है। ये नहीं कि आपने 2 फ्लावर्स को लेकर के 2 फ्लावर्स के साथ आपने अपने पैटर्न डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया, ये नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है, वो तो मैं आपको मार्क्स दे दूँगी अगर आपने अच्छा बनाया है। लेकिन हाँ, अगर आप 2 फ्लावर्स को एक साथ मर्ज कर रहे हैं तो उस पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप आगे जाके क्लासेस में भी अगर आर्ट लेते हैं और उसमें इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जो फ्लावर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसी फ्लावर्स के पार्ट्स ड्रॉ करिएगा, ना कि दूसरे फ्लावर से रिलेटेड। क्लास ब्लैक आउटलाइन मत कर दीजिएगा मेरा देख के, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग कलर करेंगे। तो उसके बाद जब हमारा कलर कंप्लीट हो जाएगा तब हम ब्लैक कलर से आउटलाइन करें। अच्छा क्लास, एक चीज़ और भी, अब तक आप लोग ब्लैक स्केच पेन या ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करते आए हैं, लेकिन अब हम लोग ब्लैक मार्कर या ब्लैक स्केच पेन की आउटलाइनिंग नहीं करेंगे, आपको कलर से ही आउटलाइनिंग करनी होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा अपना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सब लोग ने भी जो ड्रॉ किया होगा वो काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कलर्स के साथ आपके पास कलर पैलेट, वाटर, ब्रशेस, फ्लैट ब्रश एंड राउंड ब्रश होने चाहिए, और हो सके तो कॉटन भी रख लीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड करने के लिए हम कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कॉटन का भी यूज़ करके बताऊंगी, क्योंकि कॉटन से जल्दी हो जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आपका जो फ्लावर पैटर्न है वो डार्क शेड में होंगे, और अगर आपने बैकग्राउंड डार्क किया है तो आपके फ्लावर पैटर्न लाइट होंगे। तो हमेशा जो अल्पना होती है वो कंट्रास्ट में होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्लास मैं आपको लास्ट में बता दूं, अगर आपको अपना हैंड फ्लेक्सिबल करना है तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको इस तरह से सर्किल ड्रॉ करना है, बिना हाथ कहीं पे भी बिना टिक लगाए आपको इस तरह सर्किल ड्रॉ करके उसी पे ही सर्किल ड्रॉ करते जाना है। इससे क्या होगा, आपका ईज़िली सर्किल ड्रॉ हो सकेगा। ये देखिए, जो लोग भूल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एस शेप ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो बिना पेंसिल जो लेड है वो आपके पेपर पे होने चाहिए। आपका हैंड किसी का भी आपको सहारा नहीं लेना है। तो बस आपको सिंपल करना क्या है, इस तरह से आपको एस ड्रॉ करने हैं। ये देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी, इससे आपका हैंड जो होगा वो प्रॉपरली मूव होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सही, मैं आपको स्केच पेन से बता देती हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करके देखिए। ये होते हैं आपको अपना हैंड फ्लेक्सिबल करने के लिए। फिर आपने जो ड्रॉ किया था, ये देखिए, सिंपल आपको बस बिना हाथ टेके, आप लोग जिस तरह से चलते हैं ना, डॉट 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 रखते हैं, उसके बाद फिर ये पैटर्न ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला वर्क नहीं करना है। बस आपको सिंपल करना क्या है, आपने 6 में ड्रॉ किया, 7 में ड्रॉ कर चुके हैं, अब आप 8 में आ चुके हैं, तो आपका हैंड इतना फ्लेक्सिबल तो आई होप हो चुका होगा कि आप सिंपल आपको स्टेम ड्रॉ करनी है तो आपका एक बार में ये आ जाए।
तो अगर जिनका नहीं आया है तो रफ़ पेपर में आपको इस तरह से प्रैक्टिस करिए। आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है तो एक ही जगह पे बिना हैंड किसी का भी सहारा लिए हुए आपको एक ही जगह पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से एक ही जगह पे 100 टाइम्स आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टैंडिंग लाइन की भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट हो सके। देखिए एक बार में आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। बाई चांस अगर आपके पास कभी स्केल नहीं है तो आप बिना स्केल के भी आप ड्रॉ कर सकें। आपका एक बार में सर्किल ड्रॉ होना चाहिए लाइक दिस। कि ये नहीं कि आप धीरे धीरे सर्कल्स के लिए आप डॉट रख रहे हैं पहले और उसके बाद सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला काम। आपको डायरेक्ट एक बार में सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कलर्स के साथ। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।